हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है बार बेंच रिलेशंस, यानी कि जजेस एंड एडवोकेट्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन होना चाहिए। अब मैंने बार बेंच रिलेशंस को जजेस और एडवोकेट का रिलेशन क्यों बोला, इस वीडियो में हम समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट से। द बार बेंच रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम, यानी कि जो बार और बेंच का संबंध है ना, रिलेशन है ना, वो न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही मुख्य आधार है। ठीक है, बेस है एक्चुअली में वो हमारी जस्टिस सिस्टम का, हमारी न्याय व्यवस्था का। देखिए, कोर्ट रूम में जब कोई केस आता है ना, तो वहां पे दो पार्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है जहाँ पे जजेस बैठते हैं, उस पार्ट को कहते हैं बेंच। क्योंकि हमने कोर्ट्स में या हमने केसेस में देखा है ना कि 5 जजेस की बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया था, 3 जजेस की बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया था। तो जहाँ पे जजेस बैठते हैं उसको कहा जाता है बेंच, एंड जहाँ पे एडवोकेट्स बैठते हैं उसको कहा जाता है बार। ठीक है, इसका मतलब बार बेंच रिलेशनशिप का क्या मतलब हो गया, जज एंड एडवोकेट के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, यही है हमारा बार बेंच रिलेशन, जो कि हमारे जस्टिस सिस्टम का, हमारी न्याय प्रणाली का, हमारी न्याय व्यवस्था का एक मुख्य आधार है, बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। ठीक है, मतलब बेंच रेफर कर रहे हैं जजेस को, बार रेफर कर रहे हैं एडवोकेट्स को। इसका मतलब बार बेंच रिलेशन का मतलब क्या हो गया, रिलेशन ऑफ द जजेस एंड द एडवोकेट्स। इसका मतलब बार एंड बेंच का जो रिलेशन है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया बार यानी कि एडवोकेट एंड बेंच यानी कि जजेस के बीच का रिलेशन। देखिए, हमारे जस्टिस सिस्टम के ना दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, बेंच एंड बार। तो पहला अगर हम बेंच देखते हैं तो इसका मतलब है वो जजेस जो कोर्ट को प्रिसाइड करते हैं, यानी कोर्ट चलाते हैं और पूरी निष्पक्षता और अथॉरिटी के साथ विवादों पर अपना फैसला सुनाते हैं। और इसके साथ अगर हम बार देखें तो बार का मतलब है वो एडवोकेट्स या वकील की कम्युनिटी जो कोर्ट को असिस्ट करती है, केसेस को सही तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करती है और अपने क्लाइंट्स के राइट्स को अपहोल्ड करती है। ठीक है, तो अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो बार बेंच रिलेशन का मतलब है जजेस और एडवोकेट्स के बीच का एक कार्डियल यानी कि सौहार्दपूर्ण रिश्ता। जब ये दोनों मिल करके काम करते हैं ना, तो हमारी न्याय व्यवस्था सही मामले में सफल हो पाती है। वाई दिस रिलेशन मैटर्स, यानी कि बार और बेंच का जो ये रिश्ता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसके पीछे के 4 इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला है पब्लिक फेथ, यानी कि आम जनता का विश्वास। देखिए, जो हमारी पब्लिक है ना, उसका न्याय व्यवस्था पर भरोसा तभी बना रहेगा जब जजेस और वकील मिलकर एक दूसरे की गरिमा को बनाए रखकर काम करेंगे। ठीक है, अगर कोर्ट रूम में एक दूसरे को टॉन्ट करना या एक दूसरे को बेवजह के लिए पोक करना, इस तरीके की सिचुएशन होगी ना, तो पब्लिक भी ना परेशान हो जाएगी, विश्वास उसका डगमगाएगा। नेक्स्ट है स्पीडी जस्टिस। देखिए, अगर बार और बेंच के बीच में अच्छा तालमेल है ना, तो केसेस का जो निपटारा होगा ना वो समय पर हो जाएगा, और ये जो हमारा तारीख पे तारीख ये वाली जो सिलसिला है ना, ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि न्याय देना देखिए किसी एक का काम नहीं है, है ना, ये दोनों की ही इक्वल म्यूचुअल जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसका मतलब जजेस और एडवोकेट्स दोनों की शेयर ड्यूटी है न्याय देना, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है लोअर कोस्ट। जब दोनों पक्ष आपस में कॉर्पोरेट होके काम करेंगे, एक दूसरे का गरिमा बना के, सामंजस्य बना के काम करेंगे ना, तो कोर्ट का जो समय है ना वो बचेगा, जिससे आम जनता का जो केस लड़ने का खर्च है और मानसिक तनाव है ना, ये सभी कम हो जाएंगे। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो एक बेहतर समाज और तेज न्याय के लिए ना, इस रिश्ते का मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द बार इन द बार बेंच रिलेशन। देखिए, इसका मतलब है कि बार बेंच के जो रिलेशन है ना, उसको मजबूत बनाने के लिए एडवोकेट को किन मुख्य बातों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखी हुई है, आने वाली स्लाइड्स में हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
बार एंड बेंच के रिलेशन को बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एडवोकेट की पहली ड्यूटी आती है रिस्पेक्ट द जजेस एंड द जुडिशरी, यानी कि जजेस और जुडिशरी का सम्मान करें। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हर एडवोकेट को बेंच यानी कि जजेस का पूरा सम्मान देना चाहिए, ठीक है, चाहे कोर्ट रूम के अंदर हो या बाहर। किसी भी सोशल सेटिंग में न्यायपालिका या जजेस के बारे में कोई भी अपमानजनक या फिर गलत बात बोलने से बचना चाहिए। कोर्ट की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, ये वकीलों की पहली जिम्मेदारी है, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है, सेकंड ड्यूटी आती है असिस्ट जजेस इन द ट्रायल ऑफ द केसेस। देखिए, एक एडवोकेट का काम ना सिर्फ बहस करना नहीं है, बल्कि कोर्ट को असिस्ट करना भी है, ठीक है। वकीलों को ये चाहिए कि वो केस से जुड़े जितने भी रेलिवेंट लॉज हैं और फैक्टर्स हैं ना, उनको जज के सामने रखें, ठीक है, और सही और साफ तरीके से रखें, ताकि एक जज एक्यूरेट और सही फैसला दे सके। इसके अलावा कोर्ट रूम में किसी भी ऐसे बर्ताव से वकीलों को बचना चाहिए जिससे जज जो है इरिटेट हो जाए या फिर कोर्ट का डेकोरम जो है ना वो बिगड़े, ठीक है। बार बेंच को बनाए रखने के लिए एडवोकेट की थर्ड ड्यूटी है चैलेंज रॉन्ग ऑर्डर्स थ्रू अपील्स, यानी गलत आदेशों का अपील के माध्यम से चुनौती देना। देखिए, अगर कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर आता है जो आपको गलत लगता है, तो उसे सुधारने का सबसे सही और कानूनी तरीका है अपील का। किसी भी वकील को पब्लिकली या सोशल मीडिया पर किसी जज की आलोचना करने से ना बचना चाहिए, ठीक है। कानून के दायरे में रहकर आप ऊपर की अदालत में अपील फाइल करिए और उस फैसले को चुनौती दीजिए। फोर्थ पॉइंट आता है डू नॉट प्रेशर और इन्फ्लुएंस जज, यानी किसी भी तरीके का दबाव या फिर प्रभाव ना बनाए, किनके ऊपर, जजेस के ऊपर। देखिए, अपने क्लाइंट के पक्ष में फैसला यानी कि हमारा फेवरेबल ऑर्डर जो है वो पाने के लिए किसी भी वकील को जज पर किसी भी तरीके का प्रेशर बनाना या उन्हें किसी भी अनुचित तरीके से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। न्याय हमेशा मेरिट पर होना चाहिए, जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। फिफ्थ ड्यूटी आती है एडवोकेट की एड्रेस ग्रीवेंसेस थ्रू द बार एसोसिएशन, यानी शिकायतों का समाधान बार एसोसिएशन के माध्यम से करें, ठीक है। अगर किसी भी जज का बर्ताव इरिटेटिंग या फिर अपमानजनक डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है आपको, ठीक है, तो कोर्ट रूम में सीधे उनसे बहस मत करें, उनसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करें। अपनी बात या शिकायत को आप बार एसोसिएशन के थ्रू जज के चैम्बर में शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचाएं, ठीक है। अभी तक हमने देखे एडवोकेट्स की कुछ ड्यूटी ताकि वो बार बेंच रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। अब हम देखते हैं बेंच यानी कि जजेस की क्या रोल है, क्या ड्यूटीज है बार बेंच रिलेशन को बनाए रखने के लिए। ये कुछ हेडिंग्स आपके सामने लिखी हुई है, इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए, ड्यूटीज ऑफ बेंच यानी कि जजेस की क्या ड्यूटीज है बार बेंच रिलेशन को बनाए रखने के लिए। कोर्ट रूम का माहौल अगर आपको बेहतर बनाए रखना है ना, तो जजेस की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। इन जिम्मेदारियों में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या, रिस्पेक्ट करना, पेशेंस रखना और इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता बनाए रखना, ठीक है। ये तीन चीजें जो है वो जजेस को हमेशा अपनानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा जुडिशियल रिस्पेक्ट, यानी कि न्यायिक सम्मान। जैसे वकीलों से जजेस का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है ना, ठीक वैसे ही जजेस का भी ये कर्तव्य है कि वो एडवोकेट्स और उनके साथी जो जजेस हैं उनके लिए पूरा सम्मान बनाए रखें, ठीक है। कोर्ट रूम में आपसी सम्मान ही ना बार बेंच का जो रिश्ता है ना उसको बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेशेंट हियरिंग यानी धैर्य पूर्वक सुनवाई। देखिए, एक जज को हर केस की सुनवाई एक खुले और सम्मानजनक दिमाग से करनी चाहिए, यानी कि ओपन माइंडेड होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल माइंड होना चाहिए, ठीक है। उसके मन में पहले से कोई प्रिजुडिस नहीं होनी चाहिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं होनी चाहिए या भेदभाव नहीं होना चाहिए। वकीलों को अपना केस पूरी तरीके से और साफ साफ पेश करने का ना पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता। एक न्यायाधीश को हमेशा पूरी तरीके से न्यूट्रल रहना चाहिए, इम्पार्शियल रहना चाहिए और उसी के बेसिस पर इम्पार्शियल होकर ही कोई फैसला सुनाना चाहिए। केस की सुनवाई या कोई फैसला है ना वो देते समय
कभी भी किसी विशेष एडवोकेट या किसी एक पार्टी का फेवर नहीं लेना चाहिए। न्याय हमेशा सिर्फ और सिर्फ सबूतों पे, ठीक है, और कानून के आधार पर होना चाहिए, ना कि किसी तरीके के भेदभाव पर। अब बेंच की यानी कि जजेस की फोर्थ ड्यूटी है अवॉइडेंस ऑफ इंटरप्शंस, यानी कि अनावश्यक टोक टाक या रुकावट से बचना चाहिए। देखिए, जब कोई एडवोकेट गवाहों से सवाल जवाब कर रहा है या कोर्ट में अपने केस की बहस कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, ठीक है, तो जज को बिना वजह बीच में टोकना नहीं चाहिए। हालांकि जज कुछ खास परिस्थितियों में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे समय की बर्बादी हो रही है या एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है, या फिर ये चेक करने के लिए कि जो दलीलें दी जा रही हैं वो केस से रिलेटेड है, रेलिवेंट है या नहीं है, या फिर किसी पॉइंट पर स्पष्टीकरण करने के लिए, क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए, या फिर कोर्ट का नजरिया सामने रखने के लिए, या फिर केस की स्पीडी डिस्पोजल के लिए जो जजेस हैं वो कभी कभी इंटरप्शंस कर सकते हैं, बट अननेसेसरी इंटरप्शन से बचना चाहिए। जजेस की फिफ्थ ड्यूटी है प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, यानी कि कानून का सही और उचित व्याख्या करना, ठीक है। जब भी कोई जज किसी एक्ट को, रूल को, ऑर्डर को, नोटिफिकेशन को इंटरप्रेट करते हैं ना, तो उनका तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे हर तरह का भ्रम और अस्पष्टता जो है ना वो दूर हो जाए। कानून का मतलब इस तरह निकाला जाना चाहिए जिससे दोनों पक्षों को ना पूरी तरीके से और सही मायने में न्याय दिया जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइडेंस ऑफ अनरीजनेबल एडजॉर्नमेंट, यानी कि बिना किसी ठोस वजह के तारीख देने से बचना चाहिए। देखिए, जजिस को अगली तारीख या फिर एडजॉर्नमेंट ना तभी देनी चाहिए जब उसके पीछे बहुत ही रीजनेबल या फिर कोई सफिशिएंट ग्राउंड हो, ठीक है, कोई नेसेसरी ग्राउंड हो। बिना किसी वाजिब वजह के बार बार तारीखें देने से क्या होता है ना, पेंडिंग केसेस की जो नंबर है ना वो बढ़ती जाती है, ठीक है, और जो केस लड़ रही पार्टियां होती है ना उनके ऊपर भी मानसिक और आर्थिक दोनों तरीके की परेशानियां बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट ड्यूटी है स्पीडी डिस्पोजल, यानी कि मामलों का त्वरित निपटारा करना। देखिए, जैसे कि एक मशहूर कानूनी सिद्धांत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, यानी न्याय में देरी है तो न्याय ना मिलने के बराबर ही है वो। इसलिए जजेस को मामलों का निपटारा जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी कर देना चाहिए। पुराने पेंडिंग केसेस को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि नए केसेस भी पेंडिंग की लिस्ट में न चले जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीडी डिस्पोजल पर ध्यान देना चाहिए जजेस को। एट्थ ड्यूटी आ रही है अवॉइडिंग अनवारंटेड कमेंट्स, यानी कि अनुचित या बिना वजह की टिप्पणियों से बचना चाहिए। देखिए, किसी भी एक जज को खुली अदालत में, ओपन कोर्ट रूम में ना वकील के ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, इस बात को लेकर कभी भी कोई मजाक या फिर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, अनवांटेड कमेंट नहीं करने चाहिए। इसके अलावा बिना किसी बहुत बड़े या फिर सफिशिएंट ग्राउंड के, ठीक है, किसी वकील को कोर्ट रूम के बाहर जाने का आदेश भी नहीं देना चाहिए। नाइन्थ ड्यूटी आती है नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि कानून का ज्ञान होना, गहरा ज्ञान होना। देखिए, चूंकि जो जज है ना उनका फैसला अंतिम होता है, इसलिए उनके पास कानून की गहरी समझ, डीप नॉलेज होनी चाहिए। उन्हें केस के जितने भी डिस्प्यूटेड फैक्ट्स है ना, विवादित तथ्य है ना, उन पर हमेशा बिल्कुल सही और सटीक कानून को अप्लाई करना आना चाहिए ताकि एक सही और राइट डिसीजन आ सके, ठीक है। टेंथ ड्यूटी आ रही है इंडिपेंडेंस, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, एक जज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, प्रिजर्व करे। उन्हें किसी भी बाहरी ताकत, यहाँ तक कि ना सरकार के दबाव या प्रेशर में आकर भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। न्याय हमेशा किस बेसिस पे दिया जाता है, निडरता के बेसिस पे और स्वतंत्रता के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। 11th ड्यूटी है इंटीग्रिटी, यानी कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, ठीक है। देखिए, एक जज को ना हमेशा पूरी तरीके से ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, मॉरली अपराइट होना चाहिए, ठीक है। जब किसी जज की पर्सनल और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी मजबूत होती है ना, तब वो कोर्ट रूम में एडवोकेट्स और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर जो भरोसा है ना उसको और ज्यादा गहरा कर पाते हैं, ठीक है।
यानी कि अगर कोई जज फुल ऑनेस्टी से काम करेंगे ना, तो पब्लिक का उनके ऊपर भरोसा बढ़ता चला जाएगा। एडवोकेट्स का, जो उनकी अदालत में अपने कोर्ट को, अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी भरोसा उन जजेस पे बहुत गहरा होगा। नेक्स्ट है 12th ड्यूटी, जो है आपका इंडस्ट्रियसनेस, यानी कि परिश्रम और निरंतर अध्ययन। देखिए, कानून ना हमेशा बदलता रहता है, इसलिए जजेस को लगातार सिस्टमेटिक तरीके से हार्ड वर्क और स्टडी करते रहना चाहिए। ठीक है, उन्हें कानूनों में होने वाले जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए हैं ना, या फिर बदलाव आए हैं ना, उनसे हमेशा अपडेट रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो बदलते कानून के साथ अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे ना, तो वो आने वाले केसेस में नए लॉज को अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 13 ड्यूटी आती है मीटिंग ऑफ जजेस एंड लॉयर्स, यानी कि जजेस और वकीलों का जो है, उनके बीच में नियमित बैठकें होनी चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए। देखिए, बार और बेंच के बीच में तालमेल बेहतर बनाए रखने के लिए ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जजेस और एडवोकेट्स के बीच में रेगुलर मीटिंग्स अरेंज की जाए। इन मीटिंग्स का मकसद होता है कोर्ट के कामकाज में आने वाली दिक्कतें जो है ना, उनके ऊपर डिस्कशन करना, चर्चा करना। ठीक है, और किसी भी तरीके के जो मतभेद है ना, उनको पूरी सौहार्द पूर्वक ना सुलझाना। ठीक है, अगर हम बार बेंच रिलेशन में एडवोकेट और जजेस के ड्यूटीज के कंक्लूजन पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है जस्टिस इज अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि न्याय देना एक संयुक्त जिम्मेदारी है। ठीक है, अब ये जो सारे का सारा वीडियो था ना, इसकी 4 समरी आई है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, की बार और बेंच के बीच का जो आपसी सम्मान है ना, वो जुडिशरी में आम जनता का जो भरोसा है ना, उसको मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है कॉपरेशन, यानी कि जब जजेस और वकील आपस में कॉर्पोरेट करते हैं और केसेस में होने वाली जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, उनको क्लियरली डिस्कस करते हैं, तो केसेस में जजमेंट आने में देरी नहीं होती है। ठीक है, इससे कानूनी खर्च तो घटता ही है, आम नागरिक का भी ना न्याय पर विश्वास गहरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी शेयर ड्यूटी, यानी कि न्याय किसी एक के हाथ में नहीं है, ना तो जज के हाथ में अकेले है, ना ही अकेले वकीलों के हाथ में है। ठीक है, तो ये दोनों ना शेयर ड्यूटी निभा कर ही एक तरीके के न्याय तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। देखिए, इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए समय समय पर मीटिंग्स और बार एसोसिएशन के माध्यम से आपस में कॉन्टिन्यूअस डायलॉग होते रहना जरूरी है। आपस में डिस्कशन होना, संवाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको इन शॉर्ट देखें, तो जो हमारा सौहार्दपूर्ण बार बेंच रिलेशन है ना, वो हमारी न्याय व्यवस्था का असली पिलर है। ठीक है, तो दोनों, यानी एडवोकेट और जजेस, दोनों का ही इसमें इक्वल रोल आता है। इसी के साथ बार बेंच रिलेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।